और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन से अलग हुई जेएमएम एक कदम और आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 4 जेएमएम उम्मीदवारों को सिंबल दिया है। बिहार चुनाव में लड़ने के लिए झाझा विधानसभा सीट से अजित कुमार यादव, कटोरिया से एंजेला हंसदा, चकाई से पृथ्वीराज हेम्ब्रम और मनिहारी से फूलमणि हेम्ब्रम को सिंबल दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में इन प्रत्याशियों को सिंबल दिया। हालांकि पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की औपचारिक घोषणा 8 अक्टूबर को की जाएगी। जेएमएम बिहार चुनाव के तीनों चरणों में चुनाव लड़ेगा। इनमें झाझा, चकाई, कटोरिया और मनिहारी के साथ धमदाहा, पीरपैंती और नाथनगर से भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कटोरिया तो बिहार चुनाव में जेएमएम और आरजेडी की दोस्ती टूट गई है। जेडीयू आरजेडी पर राजनीतिक मक्कारी का आरोप लगाते हुए जेएमएम ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान जेएमएम ने झारखंड में आरजेडी की राजनीतिक हैसियत की भी याद दिलाई। बिहार चुनाव में टूटी जेएमएम और आरजेडी की दोस्ती। जेएमएम ने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। झारखंड मुक्ति मोर्चा लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर चुकी है। झारखंड में दोस्त, बिहार में दुश्मन। झारखंड में साथ मिलकर सरकार चलाने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल की दोस्ती बिहार चुनाव में टूट गई है। जेएमएम ने आरजेडी नेतृत्व यानी तेजस्वी यादव की समझदारी पर सवाल खड़े किए और बिहार चुनाव में 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। झाझा, चकई, कटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, पीरपैंती और नाथनगर पर जेएमएम चुनाव लड़ेगा। हम सम्मान के साथ समझौता कभी नहीं करते और आज इस बात को बोलने में कतई हिचक नहीं कि राजद द्वारा जो राजनीतिक मक्कारी की गई है उस मक्कारी के खिलाफ हम बोलने को मजबूर हैं। जेएमएम ने आरजेडी पर राजनीतिक मक्कारी का आरोप लगाया। जेएमएम ने न सिर्फ बिहार में दोस्ती तोड़ने का ऐलान किया बल्कि सीधे तौर पर तेजस्वी पर हमला बोला। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जेएमएम अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जेएमएम को बिहार चुनाव में खैरात नहीं चाहिए। कि ये राज हम लोगों ने संघर्ष करके लिया है, कोई खैरात में नहीं मिला। हम बिहार से भी चुनाव लड़ेंगे तो हमें किसी के राजनीतिक खैरात नहीं चाहिए। जेएमएम ने आरजेडी को आईना भी दिखाया और झारखंड में उसकी राजनीतिक हैसियत भी बताई। जेएमएम ने कहा कि 2019 के चुनाव में आरजेडी के अंधेरे घर में दिया जलाने का मौका दिया। आपकी उतनी राजनीतिक हैसियत तक नहीं थी 2019 में। आपके पास विधानसभा की एक सीट भी नहीं थी। हम विपक्ष के नेता थे। हमने आपको आपके राजनीतिक हैसियत से ज्यादा लोकसभा में भी टिकट दिया और विधानसभा से भी टिकट दिया। कैसे भूल जाते ये सब राजद के जो अभी नए नए नेता बने। जेएमएम ने बिहार में आरजेडी से दोस्ती तोड़ने का ऐलान किया, लेकिन झारखंड में ये दोस्ती जारी रहेगी। यानी बिहार में दुश्मनी लेकिन झारखंड में दोस्ती, शायद इसे ही राजनीति कहते हैं। ओम प्रकाश, न्यूज 18, रांची। उधर बीजेपी ने जेएमएम और लालू प्रसाद और आरजेडी से सावधान रहने की नसीहत दी है। साथ ही बिहार चुनाव में महागठबंधन में अलग हुई जेएमएम को जीत की शुभकामनाएं भी दी हैं। जेएमएम जिस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती है तो ये तो पूरा होने वाला है नहीं। गलती से सरकार बना लिए ये अलग विषय है, लेकिन
आम जनता आज कितनी झारखंड में त्रस्त है ये सारे लोग जानते हैं। वैसी स्थिति में इनको नहीं मिलने से 7 या 8 सीट पर चुनाव लड़ने का ये तैयारी कर रहे हैं, सारी की सारी सीटें जीतेंगे, तो मैं तो शुभकामना ही दे सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी, लालू जी से सावधान रहिए। वहीं बिहार में जेएमएम के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस के कार्यकारी राजेश ठाकुर ने सफाई दी। कहा कि हम लोग एक साथ हैं और हेमंत सोरेन आगे भी महागठबंधन में ही रहेंगे। महागठबंधन के साथी हैं तो उनका मान सम्मान होना चाहिए। अभी भी बहुत सारी प्रक्रियाएं बाकी हैं। हम समझते हैं निश्चित रूप से राजद के जो हमारे सहयोगी हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, सब लोग मिलकर के आदरणीय जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन जी की बात को समझने का प्रयास करेंगे और महागठबंधन के साथी हैं वो महागठबंधन में रहेंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो बिहार चुनाव को लेकर जेएमएम और आरजेडी की राहें अलग अलग हो गई हैं। जेएमएम ने महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 7 सीटों पर पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि बिहार चुनाव में राजनीतिक समीकरणों में चीजें जेएमएम के हिसाब से फिट नहीं बैठी। इधर पूरे मामले पर बीजेपी ने जेएमएम पर तंज कसा और कहा कि जेएमएम को लालू की मेहमान नवाजी कोई काम नहीं आई। और उपेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं उनसे। उपेंद्र, जो सियासी हलचल है उसमें समझा जा सकता है और हमने कहा भी कि राजनीति इसी को कहते हैं कि बिहार में कुछ और सिचुएशन हो, लेकिन झारखंड में जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन बीजेपी की जो सलाह है वो कहां तक कारगर है और कितनी समझ में आती है झारखंड मुक्ति मोर्चा को? देखिए विवेक, अगर राजनीति की बात करें तो बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आप देखें तो 2019 का जो झारखंड में चुनाव हुआ था, जिस कंडीशन में एनडीए था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी बिहार में, और झारखंड में दोनों आमने सामने लड़े थे, बिल्कुल वही स्थिति इस चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में बनते दिख रहा है। लेकिन जो भाषा की तलखी है, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने मक्कार शब्द का इस्तेमाल किया अपने सहयोगी के लिए। हमारे साथ अभी राष्ट्रीय जनता दल के वरीय उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, राजेश यादव, इन्हीं से बात करते हैं। राजेश जी, ये बताइए, साथ में सरकार बना रहे हैं और मक्कारी भी कर रहे हैं। ये शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए जेएमएम के नेताओं को, और सुप्रियो भट्टाचार्य जी वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह के बयानों से उन लोगों को बचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बड़ा दिल दिखाया था झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, एक विधायक जीत के आप लोग आए थे और सरकार में आपको शामिल किया, आप लोग क्यों नहीं बिहार में बड़ा दिल दिखा रहे हैं? बड़ा दिल तो हम लोगों भी दिखाए थे। जहाँ मेरा सिटिंग सेकंड था वहाँ पर भी हम जेएमएम को, उम्मीदवार को हम लोगों ने समर्थन किया। गढ़वा हो या मनका में कांग्रेस का है, और पलामू में भी, और दूसरे जगह पर भी हमारे दल के साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने जेएमएम को बढ़ चढ़ करके वोट दिया, जिसका परिणाम है कि आज झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। जेएमएम में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। लेकिन आप दोनों दोस्तों में तलखी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने चुस्की लिया है। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरमान में झांक कर देखना चाहिए उनके नेताओं को कि 2019 ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, जदयू वहाँ थे, डबल इंजन की सरकार थी और यहाँ अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो इसलिए उस पर वो क्या बोलते हैं राष्ट्रीय जनता दल उसका नोटिस नहीं लेता है। लेकिन ये तो आप भी मानिएगा ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बैंक, आधार बैंक है, खास करके जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे नुकसान होगा वहाँ पर आपको। आखिर आप लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना पाले हुए हैं। हम समझते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी का आज बयान आया है और शीर्ष नेतृत्व जो है हमारा जेएमएम का और राष्ट्रीय जनता दल का, दोनों बैठ करके, दोनों बात करके तय हो जाएगा। हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, केली बंगला सीधे चलते हैं, वहां पर संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, एक मेहमान की तरह से केली बंगले के अंदर लालू प्रसाद हैं, जो लोग मिलना चाहते हैं या जितने दिनों से जुटान है वहां पर कोई बोलने वाला नहीं है, तस्वीरें रोजाना आती हैं, लेकिन फायदा क्या मिला? अब तो एक संज्ञा मिल गई है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आरजेडी को दी गई है। वो ये कहा गया है कि एक
उसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब ढूंढा गया होगा शब्द तो मिले नहीं होंगे शब्द, और उसमें इसे जाकर बिठा दिया गया है। देखिए विवेक, सबसे पहले जेएमएम ने जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया है वो लफ्ज है राजनीतिक मक्कारी, और ये तमाम जो सियासी तलखी आई है वो दरअसल आपको जेएमएम और आरजेडी के बीच जो एक कह सकते हैं सियासी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तभी ऐसे लफ्ज निकलते हैं। और ये कह सकते हैं कि आप जो केली बंगले के बाहर जब मैं खड़ा हूँ वो समझ सकते हैं कि यहाँ इसी केली बंगले से रिश्तों का ताना बाना जेएमएम और राजद के बीच बुना गया था, और जब उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो सियासी तलखी सामने आ गई। और जेएमएम को पूरी उम्मीद थी कि जिस तरीके से एकमात्र राजद विधायक को झारखंड में मंत्री का दर्जा दिया गया है, और जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो ठीक उसी तरह बिहार में जो जेएमएम का कद है ऊंचा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले 2 सीट की बात आई, फिर आई कि हाँ उसको आरजेडी अपने खाते से देगा, लेकिन उसकी भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई। बाद में यह है कि जब जेएमएम ने देख लिया कि वहाँ उधर से कोई सुबुगाहट नहीं है, तब जेएमएम ने अपनी चाल चली, और कह सकते हैं कि अभी फिलहाल 4 लोगों को सिंबल दिया गया है। लेकिन जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये सिंबल देने का सिलसिला अभी बढ़ेगा, और जैसे जैसे दूसरे और तीसरे फेज के आगे चुनाव आएंगे ये आपको सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्रेन परिचालन और अंतर्राज्यीय बस सेवा पर विचार के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेन परिचालन के शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ट्रेन परिचालन पर विचार कर रही है सरकार, और इसके अलावा अंतर्राज्यीय बस सेवा पर भी जल्द फैसला होगा, जो मुख्यमंत्री ने कहा है। सीएम हेमंत सोरेन का एक बड़ा बयान सामने आया है, और फिलहाल कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए सरकार फैसला ले रही है। हर के राज्य में आवागमन के लिए अभी कुछ निर्णयों के लेके ये बात जरूर है कि राज्य सरकार बहुत पीछे है, और धीरे धीरे संक्रमण को ध्यान में रखकर हम अपनी चीज़ों को खोल रहे हैं। और आज शायद यही वजह है कि संक्रमण को लेकर के आज हम राज्य में काफ़ी शांत माहौल बना पाए। लेकिन जो हालात हैं इस संक्रमण का, उस संक्रमण में हम कितने देर तक ये हालात बना के रख पाएंगे, ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ट्रेन चलाने की बात है, प्लेन चलाने की बात है, इन पर सरकार देख रही है, और जरूरत के चीजों को लेकर ही हम पहले प्राथमिकता तय करते हैं। इधर कोरोना संक्रमण की वजह से हावड़ा दिल्ली रूट में देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे को राजस्व के मामले में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि रेलवे ने अब इस रूट से कुछ चुनिंदा ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी नाम मात्र का राजस्व रेलवे को मिल रहा है। जसीडीह स्टेशन से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ऋतुराज सिन्हा। 6 माह से अधिक समय हो गया है, और कोरोना काल के कारण देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह प्रभावित हुई है। कोरोना काल के कारण रेलवे में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं जसीडीह स्टेशन पर हूँ, एकदम पूरा बिल्कुल सुनसान है। रेलवे को इस दौरान यात्री गाड़ियों का परिचालन बंद करने से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पूर्व रेलवे के हावड़ा दिल्ली मुख्य मार्ग स्थित देवघर के जसीडीह स्टेशन पर भी रेलवे को राजस्व के मामले में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रेलवे के अनुसार कोरोना काल के दौरान पूर्व रेलवे के इस महत्वपूर्ण स्टेशन को लगभग 30 करोड़ के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि रेलवे ने अब इस रूट से कुछ चुनिंदा ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी नाम मात्र का राजस्व रेलवे को प्राप्त हो रहा है। स्थिति पूरी तरह से समान होने में अभी वक्त लगेगा, तब देखना होगा कि इस जो नुकसान हुआ है रेलवे को उस किस प्रकार से उसकी भरपाई होगी। मार्च से और अब तक प्रतिदिन यहाँ पर 11,000 से 15,000 यात्रियों का आवागमन होता था। खासकर सावन माह में तो 30,000 35,000 प्रतिदिन यहाँ पे आते थे। ऐसे में 30 करोड़ का नुकसान रेलवे द्वारा बताया जा रहा है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर।